बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के सब टॉपिक गैलीलियन लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक गैलीलियन लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन। गैलीलियन लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन, इस लॉ में हमने इस बात को प्रूव करना है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, ऐसा पार्टिकल जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, उसकी जो वेलोसिटी होती है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मुख्तलिफ होती है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। तो इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है कि वेलोसिटी वेरी कैसे करती है। तो हमें पता है कि गैलीलियंस ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है। गैलीलियंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने तीन इक्वेशन ड्राइव की थी। एक इक्वेशन हमारे पास थी x प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी y प्राइम इज इक्वल टू वाई माइनस वी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई के। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास थी z प्राइम इज इक्वल टू जी के। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही हैं? ये इक्वेशन हमें ये बता रही हैं कि जब एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेगा विद वेलोसिटी v, तो उस वक्त जो इक्वेशंस बनेगी x प्राइम वो होगा इक्वल x माइनस वी टी के, और उसके जो दूसरे कंपोनेंट होंगे y और c वो अपने सेम फर्स्ट वाले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इक्वल होंगे जिसके लिहाज से वो मूव कर रहा है, यानी y प्राइम होगा y के इक्वल और g प्राइम होगा g के इक्वल। अगर वो ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलोंग द y एक्सिस मूव करे या अलोंग द z एक्सिस मूव करे, तो देन दो इक्वेशन बनेगी। वो बनेगी हमारे पास y प्राइम इज इक्वल टू वाई माइनस वी टी और g प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस वी टी मूव करेंगे, बनेंगी इक्वेशंस। और अगर वो ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी पोजीशन वेक्टर के साथ मूव करे विद वेलोसिटी v इन द टाइम t, तो देन दो इक्वेशन बनेगी। वो बनेगी r प्राइम इज इक्वल टू r माइनस वी टी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन आ रही है r प्राइम इज इक्वल टू r माइनस वी टी। और जब हम प्राइम वाली वैल्यू को अनप्राइम वैल्यू के साथ चेंज करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी कि r इज इक्वल टू r प्राइम प्लस वी टी। अब हमने करना ये है कि हमने इसको वेलोसिटी में चेंज करना है, क्योंकि हमने वेलोसिटी एडिशन निकालनी है। तो हमने इसको वेलोसिटी में चेंज करने के लिए ये एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट के तौर पर आ रहा है। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी डी आर our dt is equal to d prime our dt प्लस d इंटू वी टी our dt। और हमें पता है कि टाइम एब्सोल्यूट होता है, टाइम इज़ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ये चेंज नहीं होती। क्यों? अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा, उसके पार्टिकल मूव करने का टाइम जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए टाइम है वही किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए टाइम है, तो ये सेम रहेगा। तो जब हम राइट हैंड साइड पर जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें t की जगह t प्राइम पुट कर दें, कर सकते हैं क्योंकि t इक्वल टू टी प्राइम होता है। तो देन हमारे पास इक्वेशंस बनेगी डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी प्राइम डी आर प्राइम ओवर डी टी प्राइम और प्लस डी वी टी ओवर डी टी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है u, यानी डी आर ओवर डी टी यू के बराबर है, डी आर प्राइम ओवर डी टी प्राइम यू प्राइम के बराबर है, और डी वी टी ओवर डी टी यानी डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, अकेला v बचेगा और वो v के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है। अगर वेलोसिटी वेरी नहीं करती तो u इज इक्वल टू यू प्राइम आना चाहिए था। ये वेरी कैसे कर रही है? जो u है वो u है उस पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, जबकि u प्राइम यहाँ पर क्या है, u प्राइम है उस पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस s प्राइम। उस यहाँ पर v क्या है, v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, किसके लिहाज से, इस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। तो जब हम
उस पार्टिकल की वेलोसिटी को जो एस प्राइम के लिहाज से है उसको हम वी में ऐड करेंगे, देन हमारे पास वो वेलोसिटी आएगी जो एस की है, एस के लिहाज से उस पार्टिकल की है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर भी देखेंगे। तो यहाँ तक जो हमारे पास ग्रीन लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन यहाँ तक है, तो यहाँ तक हमने ये प्रूव कर दिया कि जो वेलोसिटी होती है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेरी करती है। अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए 4 मीटर पर सेकंड है तो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हो सकता है वो 8 मीटर पर सेकंड हो, या हो सकता है वो 2 मीटर पर सेकंड हो। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर द ग्रीन्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, इस एग्जाम्पल में हमने दो ऑब्जर्वर लिए हैं। एक ऑब्जर्वर को हमने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा है और दूसरे ऑब्जर्वर को हमने एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है। और एक हमारे पास पार्टिकल है जो कि कार है, वो मूव कर रही है, वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, जबकि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी 0 है और दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। अब जो कार की वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है वो ये बात कहता है कि जो कार की वेलोसिटी है वो 60 मीटर पर सेकंड है, जबकि उसी कार की वेलोसिटी को ऑब्जर्वर जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है वो ये बात करता है कि नहीं, कार की वेलोसिटी तो 40 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि जो ऑब्जर्वर एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है वो खुद मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो ये दोनों स्पीड आपस में माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास जो इससे महसूस होने वाली स्पीड होगी यानी एस प्राइम में बैठे हुए ऑब्जर्वर को वो 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये वेलोसिटी वेरी करती है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेरी करती है। अगर तो ये दोनों फ्रेम यानी एस और एस प्राइम फ्रेम ये दोनों कंसाइड करेंगे, यानी ये भी रेस्ट की हालत में है तो ये भी रेस्ट की हालत में है, तो हमारे पास v की वैल्यू 0 होगी और u किसके इक्वल आ जाएगा, u इज इक्वल टू यू प्राइम आ जाएगा। तो अगर ये मूव करेगा किसी वेलोसिटी के साथ तो इसमें लाजमी तौर पर डिफरेंस आएगा। तो यही डिफरेंस हमें क्या बताता है कि वेलोसिटी वेरी करती है। जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जाएंगे तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी करती है। जैसे कि हमने कार में देखा, कार की स्पीड तो 60 मीटर पर सेकंड है अगर हम एस फ्रेम के लिहाज से देखें, लेकिन अगर एस प्राइम फ्रेम के लिहाज से देखें तो 40 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी में डिफरेंस ये आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, अंडर द ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी वेरी करती है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।